सिर्फ 21 दिन के अंदर इंसुलिन इनकी जो 24 थी, 4, 4, 4 और 12, आज वो 0, 2, 2 और 6 पे है। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ तो बीमारी ठीक है, टाइम से होगी, लेकिन इन चीज़ों में मुझे काफ़ी रिलैक्स लगा। आपके सबसे पहले मैं ह्यूमन हूँ, बाद में डॉक्टर या साइंटिस्ट बाद में आते हैं। कुदरत की बनाई हुई इंसुलिन और बाहर की बनाई हुई इंसुलिन में जमीन आसमान का फर्क है। साइंटिफिक डाइट हम पेशेंट्स को देख के देखते हैं एंड आपके सामने जो मदर बैठी तो आप उनको इजीली पूछ सकते हैं कि कभी उनके बच्चे ने परेशान किया भी होगा क्या, क्योंकि इतनी इजीली हमने उनको डाइट बताया है। भारत में 57 करोड़ की डेली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स बिकती है और 17 करोड़ की इंसुलिन रोज भारत में बिक रही है। अगर ये टेस्ट करा लिया जाए तो अगले 25 सालों में डायबिटीज का डी भी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम मौजूद हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर और लगातार हम लोग पिछले 5 से आई थिंक 10 साल होने वाले हैं, लगातार पूरी सीरीज पर काम कर रहे हैं और हम पूरे भारत में यह हम लोग अपील करते हैं कि आप भी अगर कोई एक्सपर्ट हैं तो कोई सीरीज पर चलना चाहते हैं तो हम सीरीज पर क्या होता है कि भरोसा बढ़ता है और हर जितना हमारी टीम होती है हर एक पेशेंट पर पूरा अपडेट लेते हैं, मॉनिटरिंग करती है। यानी जिस तरह डॉक्टर मॉनिटरिंग करता है एक पेशेंट पर, उस तरह हम मीडिया टीम भी डॉक्टर और पेशेंट दोनों मॉनिटरिंग करती है। कौन से पेशेंट सही हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, कोई मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है, कोई गलत ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है। तो उस तरह का पूरी हमारी एक मीडिया इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स होती है। उसी के तहत आज हम फिर दोबारा मौजूद हैं एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार जी। और आज की रिपोर्ट बड़ी खास होने वाली, क्यों होने वाली दोबारा हम बताएंगे। सर आपको स्वागत है। पहले तो नमस्कार। बात होने वाली डायबिटीज़ टाइप 1, यानी कि ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात घूम के आती होगी हर तरफ से, इंसुलिन। और सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, जीवन भर इंसुलिन। यानी कि हर दिन सुबह शाम आपके बच्चे को उस इंसुलिन के इंजेक्शन का यानी कि दर्द झेलना पड़ता है। जो आप एक पेरेंट्स होते हुए उस चीज़ को समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि कितना समस्या होती होगी कि आपका बच्चा इंसुलिन की दर्द से करा रहा हो, परेशान हो रहा हो, आप रोज़ ही देख रहे हो और सोचते हो हर दिन सुबह उठते ही कि आखिर इससे मुक्ति कब मिलेगी, इससे आज़ादी कब मिलेगी, कब हमारी इंसुलिन कम हो पाएगी यानी कंट्रोल में हो पाएगी या छूट पाएगी। तो इससे लेकर पूरी रिपोर्ट है और मेरे साथ मौजूद हैं एक पेशेंट भी, पेशेंट तो नहीं बोलेंगे सर के साथ बोलते हैं, फैमिली मेम्बर, मैं बार बार भूल जाता हूँ। और मैडम आई हैं देहरादून से। सर सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री जानेंगे कि कहाँ से थी, देहरादून जिस तरह बताया इन्होंने, और क्या स्थिति थी, बच्चा कितने साल का था और इनका केस स्टडी क्या रही है। ये उत्तराखंड से आई हुई है और ये माहिरा करके बच्ची है 9 साल की, उनकी मदर है ये। और जैसे यूजुअल होता है कि जब डायबिटीज़ होता है तो आदमी पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स के पास जाया जाता है। वैसे इनके साथ भी घटित हुआ और इतनी परेशान थी जब कि मेरी बच्ची कभी ज़िंदगी में ठीक होगी नहीं होगी, इंसुलिन देना पड़ेगा। मैंने इनसे कुछ रिपोर्ट कराए थे और इनको बोला था कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ नहीं है और बच्ची पूरी तरह ठीक हो सकती है। और इनको सिर्फ 21 दिन के अंदर इनके रिपोर्ट जो इंसुलिन इनकी जो 24 थी, 4, 4, 4 और 12, आज वो 0, 2, 2 और 6 पे है और शुगर एकदम डाउन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बहुत कम दिनों में ये बच्ची पूरी तरह ठीक हो सकती है और इंसुलिन बंद हो सकती है। इनकी जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ये विजिट्स इनकी, हाँ, इनके नहीं, ये पर डे की है, ये 7 तारीख से लेकर 26/3 तक अच्छा अच्छा है ना। हाँ हाँ, तो ये देखिए रिपोर्ट्स इन्होंने हमने निकलवाई थी और इसके बेसिस के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन की थी और एनालिसिस की थी। जी जी। इनको आपने जैसे अभी एक लाइन बोला कि इनको डायबिटीज़ नहीं थी लेकिन इंसुलिन चल रही थी, तो आपने क्या ऐसे रिपोर्ट में क्या फाइंड किया, आपको क्या डिटेक्ट हुआ कि लगा कि मैं सबसे पहले तो इनके जो सी पेप्टाइड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके बॉडी के बच्चे के अंदर 0.93 था जो 0.8 के ऊपर चाहिए। तो डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को क्या मेडिकल साइंस को भी नहीं है, लेकिन ये सिम्टोमेटिक चलते हैं। इसके बॉडी में उस समय 218 और 463 थी फास्टिंग पोस्ट मील और HbA1c था 9.3। तो ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम और सिस्टम दोनों में जमीन आसमान का है। सिस्टम ठीक है लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखा रहे थे। जैसे मेरे वीडियो से मैं आई थिंक मेरा आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड सेइंग
डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग है। भारत में डायबिटीज़ किसी को है नहीं, उसका इलाज कर रहे हैं। शुगर बढ़ी तो शुगर का इलाज कोई नहीं कर रहा, तो शुगर ठीक होगी कैसे? इसका नाम भी मुझे जो लगता है, जैसे मैं बहुत पहले सुना करता था अपनी हमारी बुआ वगैरह को, बहुत साल पहले, 20 साल पहले, वो लोग हमेशा सिर्फ इतना बोलते थे कि हमारी शुगर बढ़ गई है। वो लोग डायबिटीज़ जानते नहीं थे। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने इस नाम को बदल करके डायबिटीज़ बना दिया, और एक बड़ा, आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, उस पर तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गई आज की डेट में। तो सर ये बताइए कि अब स्थिति क्या है बच्ची की लेटेस्ट जो 21 डेज में इसकी जो शुगर थी वह 90 है और नाइट की 173 आ रही है। और विशेष करके जो इंसुलिन की बात चल रही थी, 4 यानी 12 और रात को 12, ऐसे 24 यूनिट ले रहे थे। आज सुबह इनकी 0 है क्योंकि 90 इनकी शुगर आ रही है। 2 और 6 यानी 10 यूनिट ले रहे हैं। 14 यूनिट माइनस में है ये सिर्फ 21 दिन के अंदर, और आने वाले दिन में ये भी 0 हो जाएगी और ये बच्ची अपनी स्वस्थ जीवन जी सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, अब मैडम से जानते हैं। आपने तो बता ही दिया रिपोर्ट के आधार पर, अब असली चीज़ बताएंगे पेरेंट्स, यानी कि बच्ची तो उनके साथ ही सबसे ज़्यादा रहती है घर में सुबह शाम, तो सारे सिम्टम क्या स्थिति है। आप हमारे आने के पहले आप कितने डॉक्टर से मिली थी? हाँ, नहीं आप मैडम अब ये बताइए, पहले सबसे पहला सवाल तो सर जो पूछो तो बताइएगा, बच्ची में क्या सिम्टम दिख रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद? इस रिपोर्ट्स के बाद जैसे मैं यहाँ पहले आई थी तो मैंने आपको बताया था कि उसकी रोज़ की एक स्टोरी रहती थी कि मम्मी पेट में दर्द है और सर में दर्द है। तो अभी मैं ये फील कर रही हूँ कि वो चीज़ वो मुझे नहीं बता रही काफ़ी टाइम से। तो बीमारी जो है धीरे धीरे क्योर होगी, पर मेरे लिए तो यही रिलैक्सेशन है कि मुझे एटलीस्ट ये सुनना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग रोज़ इसी चीज़ में रहता था। एंड दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेश हो जाती है, जैसे कि आपको पता ही है इंसुलिन और इन सब से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मुझे वो वाली समस्या उसकी ज़्यादा नहीं दिख रही है। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ तो बीमारी ठीक है, टाइम से होगी, लेकिन इन चीज़ों में मुझे काफ़ी रिलैक्स लगा। अब वो बताइए, जो सर ने अब बोला कि जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ मिलने आई थी, सर ने क्या वाक्य, हम तो थे नहीं उस वक्त, तो आज मिले आपसे हम, तो क्या सर ने क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई थी, भरोसा था कि नहीं था, होगा कि नहीं? हो सकता नहीं, बहुत से मन में सवाल आते हैं, जिस तरह आपने तमाम सारे डॉक्टर चेंज किए होंगे, फिर दोबारा यहाँ पहुँचे होंगे, तो मन में सवाल आते हैं हो, यहाँ भी ऐसा तो नहीं है, होगा कि नहीं होगा? क्या पहले आप कितने डॉक्टर से मिल चुके हैं? सर मैं यहाँ आने से पहले ना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैं सभी बड़े डॉक्टर से मिल ली थी। जैसे कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जैसे मैं, मेरी बेटी का जो डायग्नोज हुआ था वो डॉक्टर विपिन वैश के यहाँ हुआ था, जो कि देहरादून के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। उसके बाद मैंने ग्राफिक एरा में डॉक्टर मिश्रा हैं, वो भी बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर है, डॉक्टर वेदांता हॉस्पिटल के, मैंने उनको विज़िट किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि टाइप 1 है, इंसुलिन लगेगा। डॉक्टर वैश ने भी कहा था टाइप 1 है, इंसुलिन लगेगा। उसके बाद जब मुझे, जैसा होता है कि एज अ पेरेंट्स मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ट्रांसप्लांट टाइप की क्या चीज़ होती है, और मैंने सर्च किया कि हैदराबाद में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट होते हैं, और मुझे पता नहीं था होता क्या है। वो होता है ना कि बाद में जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है यार इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये सक्सेसफुल है भी कि नहीं। तो मैंने वही जल्दबाजी में कि मैं मेरी बेटी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ, तो मैं हैदराबाद गई उसको लेके। वहाँ डॉक्टर सिद्धाचार्य से मेरी मुलाकात हुई। मतलब मैं ये कहूँ कि अपने अपने स्तर पे सारे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ही अच्छा वो दिया, नेचर मतलब हेल्प किया, लेकिन वो मेरे लिए था नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए सॉल्यूशन नहीं था। पहला जो, जैसे मैंने आपको बोला, मैं देहरादून में डॉक्टर्स को विज़िट किया तो इंसुलिन था, वो मेरा नहीं था ऑप्शन ना मेरे लिए। उसके बाद मैं डॉक्टर सिद्धाचार्य से मिली और मैंने जाके उन्हें बोला सर आप बस पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कर दो, मेरे को ना डायबिटीज़ देखना ही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि मेरे को 8 से 10 बार उसको मॉनिटर करना पड़ता था और पिन करनी पड़ती थी, बहुत डिफ़िकल्ट। और अब ये बताइए, आपने जितना अभी तक गिनाया मुझे लग रहा है कि आप मतलब एक मदर ऐसी होती हैं जो देहरादून चलकर आप कहाँ कहाँ देश के कोने कोने तक पहुँच गई, सिर्फ बच्ची को डायबिटीज़ से बचाने के लिए, इंसुलिन छुड़वाने के लिए। और आप बस ये बताइए मुझे कि अब यहाँ आकर क्या पिछला कोई दुख हो रहा है कि वहाँ जहाँ के टाइम खराब हो गया, क्या हो गया? नहीं सर, मतलब जब मैं पहली बार आई थी तो जैसे मेरी डॉक्टर जो भी वो हरीश हैं उनसे बात हुई थी मेरी, तो मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि आप प्लीज़ मुझे क्लियर पहले कर दें, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी बार टूटी हूँ ना, तो मेरे को ऐसा ना हो कि मैं देख कुछ और रही हूँ और मुझे जाके वहाँ पे फिर कुछ और पता चले। और मैं जब रास्ते भर आ रही थी ना, तो मेरे को यही था कि मैं जा तो रही हूँ इतनी सारी चीज़ें लेके अपने, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए मुझे कि बोले कि यार ये चीज़ होगी नहीं, और हो सकता है मेरी रिपोर्ट्स ही ऐसी हों कि मेरी बच्ची को डायबिटीज़ हो और वो ना रिवर्स हो या इंसुलिन ना छूटे। बहुत सारे सवाल थे।
और जैसे मैं सर के पास आई, पहले तो मुझे आपका बहुत ही अच्छे से सर ने और आपने मैम ट्रीट किया एज अ फैमिली मेम्बर, मेरी बेटी को उस तरह से। और जैसे मैं यहाँ से गई, मैंने कहा कि मैं इमोशनली बहुत बार टूटी थी, तो मैंने एक हफ्ते के बाद आपको कॉल भी किया था। मैंने बोला सर मेरे को ना बहुत ही अजीब सा हो रहा है, मतलब ऐसा होगा, जबकि उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ बदला था। जैसे मैंने बताया, उसका सर का दर्द, पेट का दर्द नहीं वो बता रही थी, पर मुझे जैसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इमोशंस के साथ बहुत बार ऐसा हो चुका था। तो ये है, काफ़ी मुझे अच्छा मिला वहाँ से। और अब मैं अगर 21 दिन में आई हूँ, रिपोर्ट्स देखा है, तो जैसे मैंने बताया कि मैं करा के लाई थी रिपोर्ट्स, तो उसका फास्टिंग था 218 और पीपी था 463। और अभी मैं करा के लाई हूँ लैब से ना, तो उसका फास्टिंग 190 है और पीपी उसका 213 है। और जी अब सर जितना मैडम ने बता दिया, इससे बात यही समझ में आई है कि एक पेशेंट सही ट्रीटमेंट के लिए देश के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार है। पेशेंट नहीं, किसी भी बच्चे की माँ, पेरेंट्स, माँ होती है, माँ का सब्स्टिट्यूट, माँ का दिल इतना बड़ा होता है, वो नहीं चाहती, हालांकि वो बच्चों को इंसुलिन लगाती है, दर्द उनके दिल में होता है। वो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कहीं कोई भी पेरेंट्स हो, और कुछ बहुत भाविक होते हैं, जैसी बच्ची है बहुत भाविक थी, और इससे परेशान थी कि भाई जैसे इमोशंस टूटे, तो नेचुरली साइंस और मेडिकल साइंस का फ़र्क है ये। मुझे तो अभी भी लोगों से यही गुजारिश है, लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ह्यूमन हूँ, बाद में डॉक्टर या साइंटिस्ट बाद में आते हैं हम लोग। सामने का भी पेशेंट वो ह्यूमन बीइंग है, जैसे ही होता है, वो आया है, वही उसको जब तक कंफर्ट लेवल नहीं आएगा वो समझेगा क्या। लोग डरे हुए, आज कोई सवाल पूछ ले, मुझे तो यही अनुभव है पूरे भारतवर्ष में, अगर किसी पेशेंट ने सवाल पूछ लिया ये क्यों, तो सबसे पहले जवाब होता है तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। तो सवाल पूछना छोड़ देते, कोई बता, डरे हुए भाई, जब तक आदमी की चिंता है चुप करा कर, जो बोल दिया वही करना। हाँ, हम चाहते हैं कि पहले आप एजुकेशनल कंसेप्ट है, ये एजुकेशन का पार्ट है। जब तक आप एजुकेशन नहीं दोगे समझेगा कैसे उनको। और हमारे हम देखते हैं कि भले कितनी भी भीड़ हो, हम नया पेशेंट है उसको पूरा टाइम देंगे। मैं देखता हूँ 20 से 25 मिनट तो आप देते हैं ज़्यादा ही बोले, जब तक वो कन्विंस नहीं होगा भाई, जब तक वो, उसको एक तो होना चाहिए कि मैं यहाँ ठीक हूँगा। और जो एनालिसिस जो मैं बात करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ कि RCA रूट कॉज एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके बॉडी के अंदर 0.93 था, तो मैं उसी दिन उसको बोल दिया बच्ची आपकी 100% ठीक होगी। ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो, ये बाहर के इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो कुदरत की बनाई हुई इंसुलिन और बाहर की बनाई हुई इंसुलिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमको लगता है उसका सब्स्टिट्यूट है, और उसके कारण इसका देखो रेजिस्टेंस भी कम था, 0.92 था, तो बच्ची होने वाली थी बच्ची। तो आज देखिए कि वो बच्ची इस पर ठीक हो रही है। कि अब कुछ ही दिनों में बच्ची इंसुलिन से भी फ्री हो जाए। 9 से 36 महीने या ज़्यादा ही बताया हुआ है, लेकिन इनके पास देखो 9 से 60 महीने प्लस लिखा है कि भाई इतना समय लगेगा, लेकिन इसके पहले बच्ची ठीक हो सकती है, तो भाई मेरा क्या कसूर है, हो जाए ठीक, बॉडी हो सकती है ठीक। तो ये बच्ची 9 महीने से ज़्यादा समय नहीं लेगी, जो जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल इंसुलिन रहित अच्छे रिपोर्ट के साथ ये बच्ची माहिरा जो नॉर्मल जीने की संभावना पूरी है इसमें। अब मैडम आप बताइए, अब होप आपकी जगी इन 21 डेज में? सर होप मतलब सच में, क्योंकि मैं सही बताऊं, इससे पहले मैंने इतने डॉक्टर्स को विजिट किया तो मुझे नहीं पता था कि बीटा सेल की कमी की वजह से इंसुलिन मैटर करता है या डायबिटीज़ क्या है, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। और अभी जब मैं लास्ट यहाँ आई थी तो मैंने बोला भी था बाहर रिसेप्शन पे ना कि मुझे प्लीज़ सर की कोई ऐसी बुक्स दें जिससे मैं और ज़्यादा स्टडी करूँ डायबिटीज़ के बारे में, और मुझे यहाँ से मिली भी। और मुझे एजुकेशन क्या है? सर मैंने 12th किया है PCM से। जी, तो इसलिए देखिए इनका इंक्लिनेशन समझने का तरीका था। तो ये जो टेस्ट सर ने बताया, आपने टेस्ट बारे में कभी सुना था अब तक? नहीं सर, मैंने नहीं सुना था। इवन जब मैं लैब पे भी गई हूँ तो मुझे देहरादून में काफ़ी सारी लैब सर्च करनी पड़ी इन टेस्ट के लिए ना, और फिर बहुत मुश्किल से मुझे डॉक्टर लाल पैथ लैब है जो सारी टेस्ट करती है, वहाँ मैंने कराया ये ना। काफ़ी डॉक्टर्स मतलब काफ़ी लैब्स पे नहीं पता था ये चीज़। अब आप जैसे आपका बच्चा परेशान था, ऐसे भारत में कम लाखों करोड़ों फैमिलीज हैं जो परेशान हैं, पेरेंट परेशान हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, जो आपको देख रहे होंगे साथ इसमें? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि जिनके बच्चों को टाइप 1 है तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि
एज अ मदर स्पेशली उन पे क्या बीतती है जब अपने बच्चे को इंसुलिन देना पड़ता है। और मुझे तो इन 4 महीनों में ऐसा लगा था कि जैसे मेरी लाइफ ही ख़त्म है, मैं आगे कुछ करूँगी भी कि नहीं करूँगी। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद सर से जब पता चला कि सिस्टम क्या होता है, और फिर एक चीज़ जो सर से सीखी, सेल, टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन, उससे काफ़ी कुछ मुझे समझ में आई चीज़ें। तो लगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकते हैं, हम लोग बीटा सेल्स बढ़ा के इंसुलिन कर सकते हैं। जबकि मैंने काफ़ी स्टडी किया था स्टेम सेल थेरेपी एंड ऑल, है ना। तो मुझे यहाँ से एक होप मिली, और मैं यही कहूँगी जो भी ऐसे हैं पेरेंट्स जिनके बच्चे टाइप 1 से ग्रसित हैं, विज़िट ज़रूर करें। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जहाँ आते हो और बातचीत से या कैसे भी उनको काफ़ी तसल्ली मिल जाती है, मतलब आपको होप मिल जाती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैं हैदराबाद जा रही थी ना, मैंने उससे पहले सर का वीडियो देखा था और मुझे आना यही था। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, अगर ट्रांसप्लांट ही हो जाएगा ना तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। पर मुझे पता ही नहीं था ट्रांसप्लांट एक्चुअली होता क्या है, ऑर्गन निकाल के फिर ऑर्गन, और फिर वो तो अपने आप में कितने दिन वो काम करेगा, उसके लिए क्या सप्लीमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बाद में सोचा। आना मुझे यही था, तो फिर यह है कि मैं वहाँ से आ गई। हाँ, फिर वहाँ से आके फिर भाग्यश्री जी से बात करते हैं। मेन रोल आपका आता है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट तब तक नहीं काम करता जब तक सही डाइट ना अपनाई जाए। यानी डाइट शब्द चाहे 4 शब्दों का है, 4 वर्ड का है, लेकिन वो होल सोल सबसे बड़ा काम डाइट करता है। सपोर्टिव यानी सपोर्ट सिस्टम होता है डाइट। आपके सेंटर का नाम भी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, यानी यहाँ भी डाइट का रोल है। तो इस बच्ची के लिए इतना बड़ा जो रिजल्ट आया, इसमें डाइट का रोल क्या रहा है, ताकि और भी जो पेशेंट हैं सुन रहे हो तो वो लोग भी समझ पाए। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। और जैसे आपने बोला कि हमारा नाम ही एप्रोप्रिएट डाइट है। सही डाइट है। डाइट तो सब लोग करते हैं, पर एप्रोप्रिएट डाइट, जो आपको साइंटिफिक डाइट क्या चाहिए है, ये कोई नहीं बताता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को संभालना। जब डाइट की बारी आती है, स्पेशली बच्चों की बारी आती है, तो उस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से, जैसे आपके सामने पेशेंट बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है जिसमें आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं डाइट में, और वो रिकवरी भी उसमें आ सकती है। इस बच्चे को हमने सजेस्ट किया था कि वो बारले की रोटी खाएं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने उनको एप्रोप्रिएट डाइट राइस दिया था जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। वो राइस का बिरयानी खा सकते हैं, इडली डोसा बना के खा सकते हैं। एटलीस्ट बच्चे को आप दाल चावल से दूर नहीं रख सकते। छोटे बच्चे जो है वो भले ही वो रोटी नहीं खाएंगे, पर दाल चावल तो खाते ही, और दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ जितने भी छोटे बच्चे। तो इसीलिए हम एप्रोप्रिएट डाइट राइस, जो लो ग्लाइसेमिक राइस है, वो सारे बच्चों को देते हैं, जिसमें वो पेट भर खाना खाते हैं। उसमें वो जो भी पेरेंट्स है वो खिचड़ी बनाती हैं, इडली डोसा जो चाहिए, जैसा बच्चे को चाहिए बच्चे खाते हैं। उसके बाद हम दालों के ऊपर काफ़ी सारी उनको मेन्यूज़ बताते हैं कि आप कैसे उनको दालों से द्वारा प्रोटीन दे सकते हैं, पल्सेस के द्वारा प्रोटीन दे सकते हैं। ये सारी उनकी जो सेलुलर हेल्थ होती है ना सर, उसमें एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं होने देती है, एक्सेस इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देती है। तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ कस्टमाइज किए हुए साइंटिफिक डाइट हम पेशेंट्स को देख के देखते हैं। एंड आपके सामने जो मदर बैठी, तो आप उनको इजीली पूछ सकते हैं कि कभी उनके बच्चे ने परेशान किया भी होगा क्या, क्योंकि इतने इजीली हमने उनको डाइट बताया है कि वो अपने बच्चे भी खुश रहते हैं और अच्छे से पेट भर खाना खाते हैं। अब सर आप बताइए, हम सबने डाइट पे बात कर ली, पेशेंट से बात कर लिया, अब आपको रोल आता है जो यहाँ तो बच्चे माँ भी खुश होते हैं। अभी इसमें सर ये आप, क्योंकि हम अक्सर हमारे जो दर्शक हैं वो सवाल यही करते हैं कि हम तो पूरी चर्चा करते हैं लेकिन ट्रीटमेंट का प्रोसीजर नहीं बताते कि फॉर्मेट क्या है ट्रीटमेंट का। जैसे हमने अभी डायबिटीज टाइप 1 में बात कर रहे हैं हम, मैडम ने भाग्यश्री ने डाइट बता दिया, मैडम ने मेरी चर्चा कर दी। आप ये बताइए कि इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, कैप्सूल देते हैं, टेबलेट देते हैं या सिरप देते हैं, क्या देते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। टैबलेट कैप्सूल और इसकी बात करूं तो वो मेडिसिनल परिभाषा में आ जाता है। हाँ। आज मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत में 57 करोड़ की डेली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स बिकती है और 17 करोड़ की इंसुलिन रोज भारत में बिक रही है। मुझे ऐसा कोई एक पेशेंट लाके मेरे को सामने खड़ा कर दे जिसकी टैबलेट कम हुई होगी, जिसकी इंसुलिन कम हुई होगी,
कोई नहीं है। मेरा तो हज़ारों पेशेंट है जिनकी इंसुलिन कम हो रही, जिसमें ये मोहतरमा है जो बात की आपसे कि इंसुलिन कम हुई, लोगों की टैबलेट कम होती है और सब बंद हो जाती। तो इसका विकल्प मेडिसिन में नहीं है, इसमें एक्टिवेटर्स सिस्टम जो है जो एक्टिवेट करते हैं। सबके रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे हमारी 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं वैसे सबके रिपोर्ट्स अलग होते हैं, सबका अप्रोच इंडिविजुअल है। जैसे इस बच्ची को अगर इतने जल्दी जरूरी नहीं कि दूसरे बच्चे की भी रिपोर्ट्स इतने जल्दी आए, सबके अलग अलग होंगे। वो उसके हिसाब से उनके रिसेप्टर ओपन करने के लिए, बीटा सेल बढ़ाने के लिए, उनका रेजिस्टेंस कम करने के लिए सबके हर एक्टिवेटर की पर्टिकुलर डोज एक प्रोटोकॉल है जो आज हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ देखा है कि करीब करीब 400 बच्चों का इनरोलमेंट हमारे यहाँ हुआ है पिछले साल भर में, छोटे बच्चों का। तो इतना बड़ा डाटा हमारे पास होने के बाद हमने देखा कि किसी के रिपोर्ट्स मेल नहीं, सबके इंडिविजुअल हैं। हाँ, लेकिन 10% ही लोग ऐसे हैं जो पेशेंस रखना चाहते हैं। 90% नहीं रख रहे हैं। पेशेंस ही नहीं है भाई उनको। आंकड़ा है मतलब ये पूरा। भाई नहीं, क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डॉक्टर हो गए, यहाँ से बाहर निकलो तो हर रास्ते में डॉक्टर है। सास ससुर भाई काका दादा, घर में जितने लोग हैं सब डॉक्टर्स हैं। क्यों जा रहे हो वहाँ पे? कभी ऐसा होता है क्या? कभी देखा है क्या? अब बेचारा जो पेशेंट है वो हो जाता है परेशान, उसका भी मनोबल टूट जाता है। रिपोर्ट अच्छे आ रहे हैं लेकिन मनोबल टूट गया। उसके बाद सोशल मीडिया है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है गूगल, आज ही गूगल की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली कैसा है कि हम ये चाहते हैं कि लोग आके एक बार मिलो, आपको ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना ये आपका इंडिविजुअल प्रश्न है, लेकिन पहले समझ तो लो आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, बच्चों के है कौन से पोजीशन पे। तो हम लोग ही बता सकते हैं। एज ए मैं बायोकेमिस्ट हूँ तो मेरी पूरी लाइफ इसमें गई है। आज 45 साल का मैंने जब अपना करियर चालू किया था, 45 साल से अभी तक तो हर चीज़ हर पेशेंट हमको सिखा के जा रहे हैं। ये लोग हमारे गुरु हैं, पेशेंट नहीं है, पर गुरु हैं ये लोग हम लोग के, कि इनकी जो कठिनाइयाँ होती है वो हमें सिखाती है कि इनको कैसे टैकल करना है, टैकल कैसे करना है। तो बेसिकली साइंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साइंस पहले भी था, आज भी है, लेकिन इसको साइंस की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। मान जैसे मैंने टेस्ट की मैंने बात की, तो भाई ये टेस्ट ही कोई नहीं करा रहा है। ये डायग्नोस्टिक गैप इन डायबिटीज, अब पढ़ के देखिए क्या लिखा है मैंने, बोलिए आप। नहीं, उसका मेन जो शीर्षक है गैप इन डायबिटीज, मतलब बहुत बड़ा गैप है ये, जो भरा नहीं जा पा रहा, कोई भरना नहीं चाहता। फिर नीचे आपने फिर पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? टेस्टिंग के ऊपर काफी सारी चीजें हैं। नहीं, इसमें लिखा है व्हाई डज पढ़िए आप ही। हाँ, व्हाई डज मॉडर्न मेडिसिन अवॉइड कॉम्प्रोमाइज एंड डायबिटीज। तो बस इसका जवाब इसी में है, आप टेस्ट तो कराओ। हाँ, जो हो नहीं रहा है, इनफैक्ट लैब को नहीं मालूम है, लैब को नहीं। और ये जो टेस्टिंग है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए फास्टिंग और पोस्ट मील साहब 1886 की टेस्ट है, जिसको जर्मन जो साइंटिस्ट है एडोल्फ कुसुमी ने किया 1888 में। अब समय के साथ सब चेंज हुआ, अब अपडेट होता रहा। उसके बाद में जो सेकेंड टेस्ट आई है ये जो फास्टिंग पोस्ट मील की होगी, इसके बाद में आया है फास्टिंग सीरम। उसके बाद आया डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन जो 1923 के पहले में हुए, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद में इसकी जो सेंसिटिविटी है कि नहीं, ये फास्टिंग सीरम इंसुलिन यानी डिस्कवरी हो गई। पहले डिस्कवरी नहीं थी, फिर डिस्कवरी आई, फिर आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है, दैट इज अ फास्टिंग सीरम इंसुलिन। नोबेल प्राइज विनर है, 1950 की टेस्ट है। आज भी डॉक्टर लोग नहीं करा रहे हैं। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही तो आप इंसुलिन बनने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट इंसुलिन क्यों दे रहे हैं? बहुत सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई साइंस तो है ही नहीं। हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है। गाड़ी पेट्रोल कब डालेंगे? जगह है। हम वेंटिलेटर पे कब जाते हैं? जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हम इंसुलिन कब देंगे? जब बॉडी के अंदर इंसुलिन, बच्चे की बॉडी में इंसुलिन बन रही है, आप इंसुलिन दे रहे हो, आप समझ रहे? तो ये इनको भी मिला है। उसके बाद में देखिए नोबेल प्राइज विनर है, इनका फोटो है इनका। इसके बाद में आता है इंसुलिन से उसकी की कार्य क्षमता कितनी है, ये भी टेस्ट है।
ऐसा नहीं कि वो निकाल के रख दी। ये भी 1958 की टेस्ट है, अभी तक कोई नहीं करा रहा है। इसके बाद में आया है ये HbA1c जो सबको मालूम है, वो 3 महीने में एक बार बदलती है। और बड़ी टेस्ट तो होता है, लोग करते हैं, 3 ही टेस्ट करते हैं ना। और उसके बाद में आया ये C पेप्टाइड, ये 1967 का टेस्ट है। ये है डोनाल्ड एफ स्टेनर, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो, ये बाहर के इंसुलिन नहीं पाया जाता। बीटा सेल फंक्शन 1967 का टेस्ट है, इसी साइंटिस्ट ने किया है। और इसके बाद में होमा हयार, जिसमें रेजिस्टेंस आता है, C टर्नर और मैथ्यूज, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये सब टेस्ट अगर टेस्ट में है, ये सारे जो टेस्ट हैं इंटरनेशनल लाइब्रेरी के अंदर दर्ज है और बंद पड़े हुए हैं डब्बे में, बाहर नहीं आ रहा। और इन लोगों ने अपनी जीवन की आहुतियाँ दे दी है। टेस्ट किया। खुद लोग डॉक्टरेट थे उस जमाने में, और इतना करने के बाद एक टेस्ट बनाने के लिए एक आदमी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। भाई उनको तो श्रद्धांजलि दो कम से कम। और जो मेरा आज काम है, मैं अतिशयोक्ति न इन चीजों को आगे बढ़ा, तो मैं नहीं, अतिशयोक्ति न होगी, मेरा काम इन सब लोगों को श्रद्धांजलि है। अब इस चीज को लोग समझें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना इस ऐसी चीजें खोज कर सामने ला रहे हैं, पेशेंट को तो जरूर फायदे हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो हमारे शासन प्रशासन इन चीज़ों में आगे बढ़कर कोई आ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर वो लोग इस पर पहल करें, इन चीज़ों को बढ़ाने में, फैलाने में, अथॉरिटीज़ आगे आएँ, तो शायद ये घर घर तक चीज़ें पहुंच सकती है। लेकिन हम नेशनल खबर के माध्यम से यही कहेंगे कि जांच जरूर करवाएं, कि जांच तो जो वैलिड है और लैब में भी अवेलेबल है, बड़े लैब्स में मिलती है, जाँच करवाइए। आसपास में जो भी एक डॉक्टर्स हों, वहाँ जाकर इस पर सर्च करें, बात करें, चर्चा करें कि हमारी रिपोर्ट के आधार पर हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इतना तो जरूर कर लें, टेस्ट तो जरूर कर लें, इलाज करें न करें। जो आज हमारा मिथ है, पीपल आर सेइंग बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये टेस्ट करा ली जाए तो अगले 25 सालों में डायबिटीज का डी भी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, मधुमेह का म नहीं मिलेगा, जैसे पोलियो खत्म हो गया है। बिल्कुल 100% होता है कि परिभाषाएं जो है, डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें। इंडिया में डायबिटीज किसी को नहीं है, शुगर बढ़ी हुई है। शुगर का इलाज चल रहा है। शुगर का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं। तो शुगर का इलाज करेंगे तो शुगर कम होगी ना। जब टाइफाइड का इलाज हो, टाइफाइड ठीक होता है, मलेरिया का इलाज मलेरिया होता है, टीबी का इलाज करो तो टीबी ठीक होती है। तो ऐसे अगर शुगर का इलाज किया जाए तो शुगर 100% नॉर्मल आ सकती है। लोग डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो ठीक कैसे होंगे? परिभाषाएं गलत है। हम भ्रम में जी रहे हैं। आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपका बीटा सेल काम नहीं कर रहा है, प्रिज्यूम हो गया है। प्रिज्यूम नहीं, हकीकत में चलिए, एविडेंस बेस पे चलिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे पूरी खास जानकारी, आपने पूरा सुन लिया होगा। यहाँ एक ऐसी चर्चा थी जिसमें पेशेंट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, और बहुत से एविडेंस यानी कि रिसर्च पेपर भी आपको सामने दिखा दिए गए हैं। ये हम आपको हमारे स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आपको साथ साथ देखने के लिए। इसके लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर लीजिए और पढ़िए पूरा। और बताना चाहता हूँ, इसी के बेसिस के ऊपर ये मेरी किताब अभी प्रिंट हो रही है, पढ़िए क्या लिखा है। इस सारी चीज को नाम दिया गया है डायबोप्लास्टी का। अच्छा, ये थ्योरी है जो इनके बेसिस के ऊपर मैंने बनाई है, और इसलिए लोग ठीक हो रहे हैं। कब तक ये लॉन्च होने वाली है बुक? तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है, फॉरवर्ड आ गया तो ये लॉन्च होने वाली है। जो विश्व के हर ग्रंथालय पर इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने वाला हूँ, कॉलेजेस में। अब पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे? ये सारी चीजें सब इसमें भी आप देख लिए, सब साइंटिस्ट के साथ मैंने सब दिखा है। जैसा डायबिटीज के ऊपर बात हो रही है, एक नया पहलू हमारे साथ जुड़ रहा है डायबिटीज में, सिकल सेल के ऊपर, जिसमें रिसर्च प्रोडक्ट मेरा आ गया है। सिकल सेल के ऊपर आज कोई दवाइयाँ नहीं आ रही, कोई सिकल सेल से ठीक नहीं हो रहा है। ये सिकल सेल की दवाई जो सप्लीमेंट्स हमारे आ गया, जो ऑलरेडी US FDA द्वारा प्रमाणित है, और रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट करके इंडिया में पहली बार बहुत जल्दी ही लॉन्च हो रहा है। हमारा एक
फॉर्मुलेशन सिकल सेल के लिए, जो एक चैलेंज है भारत में सिकल सेल की लाइफ। अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में आप इस पर चर्चा विस्तार में करेंगे हम। और तब तक आप देखिए नेशनल खबर और सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार को, मित्रों को चैनल भेजिए और उनको जरूर भेजिए जो स्वस्थ रहना चाहते हो। थैंक यू।